हेलो एवरीवन। अभी हम लोग आज प्राक इतिहास और उसके स्रोत के इकाई 1 का टॉपिक पुरातत्व विज्ञान में काल निर्धारण की पद्धतियाँ को पढ़ेंगे। इसमें कुछ पॉइंट है जिसके थ्रू हम लोग काल के टाइम मतलब कौन सी चीज़ कितने पुराना है का पता करते हैं। फर्स्ट है वृक्ष कालानुक्रमिकी। ठीक है, इससे हम लोग पता करते हैं टाइम का पेड़ के जरिए पेड़ में कितना लेयर है, उस लेयर के हिसाब से लोग पता करते हैं कि कितना पुराना ये पेड़ हो सकता है। तो ये हुआ। दूसरा है रेडियो कार्बन कालांकन। ये कार्बन जो हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ में कार्बन होता है, उस कार्बन से पता लगता है कि रेडियो कि ये कितना मतलब कोई चीज़ कितना पुराना है। ये ज़्यादा फेमस बहुत ज़्यादा फेमस पता लगाने वाले चीज़ों में आता है। दूसरा है पोटेशियम आर्गन कालांकन। अब ये केमिकल वाला थोड़ा सा हो गया, पोटेशियम वगैरह, इससे लोग पता करते हैं कि कोई चीज़ कितना पुराना है पोटेशियम को देखते हुए। इसको और अच्छे से डीपली आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। पूरा चुंबकत्व मतलब चुंबक तो आप लोग जानते हैं, चुंबक के थ्रू पता करना कि कोई चीज़ कितना पुराना है। धरती के अंदर भी चुंबक होता है, हमारे बॉडी में भी थोड़ा बहुत चुंबक होता है, और कोई भी चीज़ में उसमें भी चुंबक होता है। तो चुंबक भी एक बहुत बड़ा स्रोत है पता लगाने का किसी भी चीज़ के टाइम पीरियड को। ताप उद्भासन, इससे हम लोग पता लगाते हैं, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन मिल गया पुराने ज़माने का या कुछ और मिल गया, तो उसमें जो चीज़ हम लोग को मिलता है यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब कितने पुराना है, ये सब कुछ इससे पता लगता है। इसमें भी कहीं ना कहीं रेडियो कार्बन आता है, रेडियो कार्बन के थ्रू ही इस चीज़ का भी पता लगाते हैं। लेकिन ये पके हुए चीज़ों के लिए ज़्यादा मेनली हम लोग इसके थ्रू जाते हैं पता करने, ताप उद्भासन के थ्रू। इसके अलावा भी कालांकन की कई विधियां हैं, जैसे परमाणु घूर्णन अनुवाद, यूरेनियम क्रम, फिशन ट्रैक कालांकन आदि। लेकिन यहाँ हम उनके विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि पुरातत्व विज्ञान की दृष्टि से ये या तो इनकी उपयोगिता सीमित है या फिर वे अभी प्रयोगात्मक स्तर पर नहीं है। अब मानव विज्ञान क्या है? पहला तो मानव विज्ञान। ठीक है, मानव विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्यों और उनकी संस्कृतियों के जीव वैज्ञानिक क्रम विकास की खोज की जाती है। मतलब पुराने ज़माने का मिला हुआ कोई चीज़ जिसके थ्रू हम लोग पता करें, जिससे हम लोग पढ़ते हैं पुराने टाइम को लेकर के, वो जो पढ़ाई होता है वो असल मानव विज्ञान ही है। जैसे अब इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ लेते हैं। भौतिक अवशेष के सहारे प्राचीन और नवीन अतीत का अध्ययन करने वाला पुरातत्व शास्त्र दरअसल मानव विज्ञान, जो सभी मानवीय संस्कृति का अध्ययन है, का एक उपक्षेत्र है। इसलिए जब एक पुरातत्व शास्त्री किसी समाधान स्थल का उत्खनन करता है, तब उसे किसी मानव विज्ञानी के साथ काम करने की सलाह दी जाती है, जो मृतकों की उम्र, लिंग, कद जैसी जनानकीय प्रकृति की सूचना दे सकते हैं। मतलब कि जो मानव विज्ञानी होते हैं, जो मानव विज्ञान की जो पढ़ाई किए हैं, जो पढ़ाते हैं, वो सब लोग एक तरीके से पुराने टाइम पीरियड का जो भी चीज़ मिलता है हम लोगों को, उस चीज़ को पढ़ करके ही वो उस चीज़ मानव विज्ञान वाला भी चीज़ कर सकते हैं। मानव विज्ञान मेनली यही है कि अभी तक मानव का क्या क्या चेंज हुआ, मानव में क्या क्या बढ़ा, तो मानव का जो विज्ञान का स्तर बढ़ा, वही हुआ मानव विज्ञान। मानव विज्ञान की शाखाएं। मानव विज्ञान के 4 मुख्य उपविभाग शामिल हैं: जैविक मानव विज्ञान, प्रागैतिहासिक मानव विज्ञान, भाषाई मानव विज्ञान और नृजाति विज्ञान या फिर सांस्कृतिक
मानव विज्ञान। ठीक है, अब पहला है जैविक मानव विज्ञान। मनुष्यों या लगभग मनुष्यों के असंस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन है। मतलब मनुष्य या जो मनुष्य बनने वाला, मतलब जो इससे पहले जो बंदर वाला टाइप का जब हम लोग थे, तो उस दोनों के बीच का भी जो होता है टाइम जिसमें मनुष्य थे, उन सभी जो पहलू था हम लोगों के शरीर का, वो सब का अध्ययन है जैविक मानव विज्ञान। इसके 3 टाइप है: मानव जीवशास्त्र, नर वानर शास्त्र और पुरामानव विज्ञान। तो पहला मानव जीवशास्त्र, इसमें हम पढ़ेंगे मानवीय विविधता, आनुवंशिक विरासत, पैटर्न और पर्यावरणीय दबाव के कारण सांस्कृतिक अनुकूलन और प्रजाति की जैविक प्रकृति से संबंधित। दूसरा है नर वानर शास्त्र। इसमें पढ़ते हैं हम लोग प्राथमिक रूप से प्राइमेट्स, हमारे सबसे करीबी जीवित संबंधी की क्षमताओं और व्यवहारों को जानना, ताकि हमारे आरंभिक मानव पूर्वज के जीवन को समझा जाए। तीसरा है पूरा मानव विज्ञान। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक मनुष्यों और उनके प्राइमेट पूर्वजों के जीवाश्मी रिकॉर्ड का अध्ययन, ताकि मानव वंशीय चरणों आधुनिक मनुष्यों तक उद्भव की प्रक्रिया, जिसे मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन भी कहा जाता है, का पता चले। दूसरा सांस्कृतिक मानव विज्ञान। इसमें जो भी संस्कृति से जुड़ा जो चीज़ होता है, जो शादी विवाह, जो इस सब से जुड़ा जो भी चीज़ आएगा पढ़ने के लिए, वो सब कुछ हम लोग सांस्कृतिक मानव विज्ञान के बुक में या टॉपिक के अंदर हम लोग उसको पढ़ते हैं। भाषाई मानव विज्ञान मानव संचार प्रक्रिया पर अध्ययन केंद्रित करता है। भाषाई मानव विज्ञान मूलतः वाक् संबंधित क्रिया विज्ञान और बोलने तथा लिखने पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन करते हैं। भाषाई मानव विज्ञान में हम लोग पढ़ाई लिखाई, लिखना कैसे लिखते थे, कौन सी भाषा में लिखते थे, इन सब से जुड़ा जो भी चीज़ हम लोग को पढ़ना होगा वो आएगा भाषाई मानव विज्ञान के टॉपिक के अंदर। अब इस इकाई का लास्ट हो गया। लास्ट में 2 बोध प्रश्न हैं। एक पहला, पुरातत्व विज्ञान और मानव विज्ञान में क्या अंतर है। दूसरा है पुरातत्व विज्ञान की विभिन्न शाखाएं प्राक इतिहास को समझने में कैसे योगदान देती हैं। इस दोनों क्वेश्चन को आप बना लेंगे। इसके हेल्प के लिए पीछे में यहाँ इस चैप्टर में जितने भी बोध प्रश्न हैं उसके उत्तर यहाँ दिए हुए हैं। जिसके अगर उत्तर नहीं दिए हुए हैं उसके पेज नंबर दिए हुए हैं, उस पेज नंबर पे उसके आंसर्स हैं, आप वहाँ से देख लें और बना लें। थैंक यू।